हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब दोस्तों? दोस्तों बिटकॉइन इस वक्त 16,160 पे और 16,000 से हम थोड़ा-सा दोबारा ऊपर की तरफ आए हैं और ट्रेडिशनल मार्केट और बीटीसी क्रिप्टो मार्केट बहुत बेयरिश लग रही है। कुछ न्यूज़ ऐसी हैं, कुछ हालात ऐसे इकोनॉमिकल हालात भी ऐसे हैं। आपको पिछले वीक बताया था कि ये वीक थोड़ा वोलेटाइल होगा, हमें एवरीडे कुछ ना कुछ मूव नज़र आएगी और सिमिलरली गोइंग टू हैपन। देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट में और मार्केट को किस तरफ जाना होगा। मैं करता हूँ चेंज और जो नए हैं आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको सिखाते हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो का टेक्निकल एनालिसिस बताते हैं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो सिखाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाते हैं। हमारा ट्रेडिंग कोर्स भी चल रहा है जो कि आप नीचे हमारे पेज पे जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों मैं स्टार्ट की तरफ निकलता हूँ। लेट्स डू सम चेंजेस। ऑलराइट। अच्छा ये 4 आवर चार्ट है, ठीक है? हम यहाँ से कल नीचे की तरफ आए हैं और अगर आप ये देखें तो 4 आवर में ये हमारी गोल्डन पॉकेट है जिसने इसको रोक के रखा। हम बेशक के नीचे की तरफ आए थे लेकिन दोबारा ऊपर की तरफ गए थे। आपको याद होगा लेकिन हमने 1 आवर में डिफरेंट लेवल दिखाए थे, उन पे हम टीए करते हुए बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा आगे चलते हैं, देखें मार्केट में फ़ियर 28 है, फ़ियर इज़ एक्सट्रीम अभी तक नहीं हुआ है। तो आज थोड़ा-सा और नेगेटिव गए तो डेफिनिटली एक्सट्रीम फ़ियर मार्केट में आएगा। लिक्विडेशन देखें ऑलमोस्ट 90 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है और 31,600 लोग लिक्विडेट हुए हैं, उनके पैसे खत्म हुए हैं। दे लॉस्ट इट, ठीक है? तो आई होप कि आप एक तो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, दूसरा जैसे आपको चीज़ें सिखाई हैं उस तरफ आप चलते हैं। ट्रेड ज़ोन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज़ सेफ और आपको बहुत लेस नुकसान होगा। मार्केट की तरफ आते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट यूरोप ऑलमोस्ट सारा रेड है, ये भी स्लाइट सा अभी थोड़ा ग्रीन हुआ है फ्रांस का। तकरीबन यूरोपियन मार्केट था सारी रेड गई है, एशियन मार्केट टोटल रेड गई है। सिमिलर सिनेरियो यूएस मार्केट के साथ है, टोटल रेड जा रही है, स्पेशली जो हमें देखना है एस&पी 500 नैस्डैक, ये रेड जा रही हैं और उसकी मेन रीजन मैं आपको न्यूज़ की बता देता हूँ कि चाइना प्रोटेस्ट सेंड ग्लोबल स्टॉक लोअर एज स्ट्रेटजीज सी कोविड डिसरप्शन परसिस्टिंग। चाइना में इस वक़्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं दोबारा, तो लोग बाहर आ गए हैं, दे नॉट एक्सेप्टिंग और डेफ़िनिटली इस लॉकडाउन की वजह से जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, बहुत सारा आपको पता है इस वक़्त यूएस का, यूरोप का, सबका माल कहाँ बन रहा है, चाइना में बन रहा है। जब वहाँ पे ऐसा सिनेरियो होगा, तो डेफ़िनेटली दैट विल बी वेरी बैड न्यूज़। नाउ क्रिप्टो की जो एक और बैड न्यूज़ है जो अभी ताज़ा-तरीन हमें मिली है, ये है क्रिप्टो फर्म ब्लॉकिफाई फाइल्स फॉर बैंक्रप्सी एज़ एफटीएक्स फॉलआउट स्प्रेड, ठीक है? और आपको पता है ब्लॉकिफाई भी बहुत बड़ा कह लें डिसेंट्रलाइज़्ड चैनल था जहाँ पे लोग बिलियंस ऑफ डॉलर रखते थे और डेफ़िनिटली हैंडल नहीं कर सकते। इन्होंने एफटीएक्स में के साथ इनका बिज़नेस था या इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था जिसकी वजह से ये उस नुकसान को कवर नहीं कर सके। पहले उन्होंने 1-2 दफ़ा लॉक लगाया, फिर उन्होंने कवर करने की कोशिश की और उसके बाद जेनेसिस जिसकी मैं 1-2 दफ़ा बात कर रहा हूँ, वो भी स्टिल स्ट्रगलिंग कर रहे हैं और अगर जेनेसिस का सिनेरियो भी ऐसा हो जाता है, बिलीव मी 10,000 तो कहीं नहीं गया और किसी टाइम भी जेनेसिस की ये खबर बाहर आई ना, तो लोगों ने पागल हो जाना, दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। तो मार्केट बहुत इसी वजह से बेरिश है। यूरोपियन मार्केट रिट्रीट एज़ कोविड प्रोटेस्ट इन चाइना कंटिन्यू। तो आपने एक तो ये चीज़ों पे खबर रखनी है। दूसरा, आपको ये याद होगा ये साइकोलॉजी कल वॉल स्ट्रीट चीट शीट है इसका नाम है। आपको मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ। तो डेफ़िनिटली हम यहाँ से नीचे की तरफ आए हैं। नाउ हम या तो इस जगह पे हैं, एंगर पे हैं या हम इस डिप्रेशन में हैं। तो डेफ़िनिटली बहुत सारा पूरा साल हमने सफ़रिंग किया, नीचे की तरफ आए हैं, स्पेशली वो जो स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं, जिन्होंने कॉइन्स लेके रखे हैं। तो इसके बाद अगर तो हम यहाँ पे हैं, तो डेफ़िनेटली हमें कपल ऑफ मंथ्स यहाँ जाने पे लगेंगे और वहाँ से कपल ऑफ मंथ डिसबिलीफ की तरफ जाने पे लगेंगे। और ये वो डिसबिलीफ होगा जिसके बाद होप आएगी और फिर हम ऊपर की तरफ निकलेंगे, ठीक है? यहाँ से ये डिसबिलीफ है और यहाँ इधर डिसबिलीफ है। तो डेफ़िनेटली आप देखें जैसे मार्केट नीचे की तरफ आई
उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है? तो वी आर ईदर इन एंगर राइट नाउ, वी आर ईदर इन डिप्रेशन। आपको खुद डिसाइड करना है, आप देखें अपनी फीलिंग्स को देखें कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट यू आर फीलिंग। तो मार्केट का सिनेरियो बिल्कुल ऐसे ही है। नाउ अगर हम एंगर में भी हुए, स्लाइट रैली भी लेते हैं, वी आर गोइंग टू कम बैक अगेन। और अगर हम यहाँ कहीं पे घूम फिर रहे हैं तो देन डेफिनिटली वी स्टिल कैन गो डाउन, और उसके बाद हम डिसबिलीफ की तरफ जाएँगे और फिर ऊपर की तरफ निकलेंगे, और डिसबिलीफ भी अगर आप देखें यहाँ से ऊपर जाके एक दफ़ा फिर हम नीचे की तरफ आएँगे, ये चीज़, और उसके बाद ऊपर उठेंगे। तो डेफिनिटली अप्स एंड डाउन्स अभी हैं मार्केट में। आई थिंक Q1 जो है वो हमें सफ़र करेगा मज़ीद। वॉल्यूम की तरफ लेके चलता हूँ। हे ब्लॉक के लिक्विडेशन और ऑर्डर बुक पहले देख लेते हैं। वॉल्यूम देख लें, 5 बिलियन का आज है, 3 बिलियन का था, 4 बिलियन का था, 5 बिलियन का, 5 बिलियन का, व्हिच मीन्स लास्ट 5 डेज़ में हमें कोई ख़ास वॉल्यूम मिला नहीं। मार्केट इसीलिए एक ही जगह पे 16,500 के पास ही रही पूरा ऑलमोस्ट कह लें वीक, और उसके बाद हम नीचे की तरफ आए हैं। ठीक है? और अगर आप इस वक़्त यहाँ पे मार्केट्स को देखें, मैं इसको थोड़ा-सा आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो है नेट लॉन्ग और नेट शॉर्ट्स हैं, और अगर आप देखें तो शॉर्ट मार्केट में बन रही हैं 3.4 के, और लॉन्ग्स कम हो रही हैं -3.9 के। यानी कि शॉर्ट्स कम हो रही हैं और सॉरी, शॉर्ट्स बढ़ रही हैं और लॉन्ग कम हो रही हैं, ठीक है? तो लोग ऊपर जाने की बजाय नीचे जाने का इस वक़्त सोच रहे हैं। अगर आप इस सिनेरियो के हिसाब से देखें, और इस वक़्त डेफ़िनिटली अगर आप यहाँ भी देखें तो 5 बिलियन में से 174 मिलियन डेल्टा नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो -3% डेल्टा हम ज़्यादा जा रहे हैं। इस वक़्त मार्केट -3% में जा रही है आज। अगर डेल्टा के हिसाब में देखें बाइनेंस में, तो डेफ़िनिटली मार्केट नेगेटिव चल रही है। ये हमारा पूरा मंथ का बाइनेंस का ओपन इंटरेस्ट है। अगर इसमें आप देखें बेसिकली इस जगह पे हमें लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे आपको 3 रेड शॉट्स लगी हुई नज़र आएँगी। ये भी बड़ी लॉन्ग है, ये भी बड़ी लॉन्ग है, और ये भी, और अगर आप देखें ज़्यादा बहुत ज़्यादा मार्केट गिरी है, तो डेफ़िनेटली इसका मतलब है कि नीचे की तरफ मार्केट में लिक्विडिटी होगी, जिसको मार्केट उठाने के लिए नीचे की तरफ जाएगी, ताकि इन ट्रेड को अगर ना भी कर सके तो इन ट्रेड को ख़त्म करें, या इन ट्रेड को लिक्विडेट करें, या ये लोग ट्रेड से निकलें, क्योंकि ये इस वक़्त ट्रैप हुए हुए हैं, ठीक है? अ, वीकली की तरफ आते हैं। वीकली तो ख़ैर हम क्योंकि आज ही वीक शुरू हुआ है तो इतना कोई ख़ास नहीं होगा। लेकिन आप ये देखें, यहाँ पे सिर्फ़ लॉन्ग लगी, ठीक है ना? इस सारे एरिया में सिर्फ़ लॉन्ग लगी, और अगर आप इस एरिये को थोड़ा-सा नोटिस करें, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट लगी तकरीबन 38 मिलियन की, और उसके बाद 20 मिलियन की 2 शॉट्स, यानी ये 2 शॉट्स से मुराद है कि 2 लाइन लगी हैं, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 10 लगी हों। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट है, यहाँ पे लॉन्ग है, और यहाँ पे अगर आप देखें शॉर्ट्स क्लोज़ हुई हैं ज़्यादा, ठीक है? शॉर्ट्स क्लोज़ हुई, शॉर्ट्स क्लोज़ हुई, शॉर्ट्स क्लोज़ हुई, शॉर्ट्स क्लोज़ हुई। यहाँ भी क्लोज़ हुई और यहाँ भी क्लोज़ हुई। तो यानी माइनस हुई हैं, क्लोज़ हुई हैं मार्केट में शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा। ठीक है? अगर आप इस चार्ट के हिसाब से देख रहे हैं तो। तो बेसिकली अगर आप देखें तो नीचे आके यहाँ पे आके शॉर्ट्स लगनी शुरू हो गई हैं। अगर आप पीछे देखें तो ऊपर लॉन्ग्स लग रही थी। तो लोग नीचे आके शॉर्ट्स लगा रहे हैं। डेफ़िनिटली वो हमारे लॉन्ग ज़ोन होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता भी रहता हूँ। तो अगर हम अपने लिक्विडिटी की तरफ आएँ, मैं इसको थोड़ा क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 15,000 पे हमारे पास इस वक़्त 17 बिलियन पड़ा है, सिर्फ़ 15,000 पे। थोड़ा-सा ऊपर जाएँ तो 13 बिलियन, थोड़ा-सा ऊपर जाएँ तो 12 बिलियन, और थोड़ा-सा ऊपर जाएँ तो 10 बिलियन, ठीक है? तो ये हमारा बन गया इतना 30 बिलियन, और 40 तकरीबन, अच्छा, सिर्फ़ मैं आपको ये वाला ज़ोन बता दूँ ना, तो 55 बिलियन डॉलर की लिक्विडिटी सिर्फ इस ज़ोन में पड़ी हुई है, ठीक है? नाउ इस पे आते हैं 15,900 पे। 15,900 पे हमारे पास तकरीबन 5.4 बिलियन पड़ा है, और 16,000 पे हमारे पास 1.2 बिलियन पड़ा है, ठीक है? तो अगर तो मार्केट को फ़िलहाल ऊपर जाना है और ऊपर वाले ये चीज़ करनी है, तो डेफ़िनेटली मार्केट थोड़ा-सा नीचे की तरफ आएगी, और एग्ज़ैक्टली सडनली ऊपर की तरफ निकल जाएगी, लोग शॉर्ट में ट्रैप हों। लेकिन जो मार्केट के हालात हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक के हालात हैं, या ट्रेडिशनल मार्केट्स के हालात चल रहे हैं, उसके हिसाब से वी आर कमिंग हियर, और हम एक तो यहाँ पे आके लिक्विडिटी उठाएँगे। मार्केट मेकर को बहाना मिल जाएगा लिक्विडिटी उठाने का, मार्केट एकदम डम नीचे की तरफ करेगी। लेकिन डेफ़िनेटली न्यूज़ प्ले बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट करेगा इसमें। और न्यूज़ प्ले भी हम खोल के देख लेते हैं। स्पेशली आज अगर आप देखें तो ये
ये मेंबर बुलेट स्पीच इस वक़्त कर रहे होंगे आई थिंक या मेरा ख़्याल है कि अभी इस वक़्त मेरा मुझे टाइमिंग यहाँ पे लगानी पड़ेगी एग्ज़ैक्टली जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस आई एम सो सॉरी चलें। अच्छा रात को 9 बजे 9 बजे ये स्पीच होगी, थोड़ा-सा ये इफ़ेक्ट करेगी। कल का दिन ये इम्पोर्टेंट है लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब ये सारा डाटा इकट्ठा मिल जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाएगा। तो इसको लें, फिर इसको लें, फिर इस वेडनेसडे को ये डाटा लें, फिर वेडनेसडे को ये डाटा लें और उसके बाद ये नेल इन द कफ़न वाली बात होगी कि फेड चेयर पॉल स्पीच करेगा और ये पूरा सिनेरियो बता देगा कि मार्केट किस तरफ जाएगी। इसकी स्पीच में हिंट होंगे और मार्केट वेडनेसडे 10:30 बजे डिसाइड करेगी कि उसको ऊपर रिकवरी करनी है या मज़ीद नीचे की तरफ जाना है। और तब तक चाइना के हालात का भी पता चल जाएगा। तो वेडनेसडे जस्ट 2 डेज़ हमें बहुत ज़्यादा मार्केट के नेक्स्ट रुख का पता चल जाएगा और मार्केट यहाँ पे काफ़ी वोलेटाइल हो जाएगी। तो वी विल सी कि हाउ इट गोज़। अच्छा लिक्विडेशंस की तरफ अगर हम आते हैं तो इस वक़्त डेल्टा लिक्विडेशन हे ब्लॉक में अगर आप देखें तो 1.9 बिलियन की है यानी कुछ ख़ास नहीं है 2 बिलियन की डेल्टा लिक्विडेशन ज़्यादा वो भी अगर आप देखें यहाँ पे 16,800 पे 103 मिलियन की लगी 88 पे हमारे पास 16,000 88 मिलियन की हमें लगी है 16,900 यानी तकरीबन 17,000 पे कह लें। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आएँ तो 16,600 पे 88 मिलियन की है, 103 मिलियन की। तो या इस ज़ोन में 17,000 तक हमारे पास काफ़ी लिक्विडेशन है। लेकिन डेफ़िनिटली नीचे यहाँ भी हमारे पास लिक्विडेशन है तो मार्केट बट आई थिंक थोड़ा-सा और नीचे की तरफ जाएगी उसके बाद ऊपर निकल सकती है। आज की हम सुनेंगे तकरीर लेटर ऑन और देखेंगे क्या सिनेरियो ऑर्डर बुक की तरफ अगर आप जाते हैं ना तो आपको यहाँ नीचे ऑर्डर काफ़ी लगे हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब 15,000 अ, स अगर मैं कंटीन्यूअसली बहुत कम भी बात करूँ तो 15,800 तक के तो ऑर्डर बहुत लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी मेन नीचे की तरफ यहाँ तक अगर हम देखें तो 15,700 तक के हमारे पास ऑर्डर हैं। सो मेनली ये वो रीजन है जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर नज़र आ रहे हैं। अगर हम इस रीजन की बात कर लें तो आप समझ लें कि 700 समथिंग से लेके 900 तक हमारे पास काफ़ी ऑर्डर लगे हुए हैं। तो मार्केट को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आए और फिर उसके बाद एक न्यू रुख लेगी मार्केट। नाउ टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले stoichsteps.com हमारी वेबसाइट है दोस्तों। सिर्फ ये हमारा सोशल मीडिया है, टेलीग्राम वगैरह सिर्फ इसको करें। बायबिट हमारी एक्सचेंज है, पार्टनर एक्सचेंज है और सिर्फ इनसे पार्टनरशिप इसलिए की है ताकि अगर आप यहाँ से क्लिक करके आईडी बनाएँगे, ट्रेड करेंगे, आपको उसके बेनिफिट्स होंगे। ये हमारे ट्रेडिंग टूल्स पार्टनर हैं, इनमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। ट्रेडिंग लाइट्स के साथ हमारी मज़ीद बात चल रही है कि आपको कुछ और फ़ायदे दें। बहरहाल यहाँ पे अभी वो भी चल रहा था ब्लैक फ्राइडे भी चल रहा था, 60% डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहे थे। आई डोंट नो कितने ने लिया इट वाज़ वेरी गुड और क्रिप्टोकॉन बाकी मैं सोच रहा हूँ कि कल हम ना टीए की बजाय लाइव स्ट्रीम करें, उसी में टीए कर लेंगे, सारी लाइव स्ट्रीम भी कर लेंगे और पूरी न्यूज़ पे और ये वो कल बात कर लेंगे। नाउ लुक एट दिस अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आएँ, इधर आएँ, ये देखें इस वक़्त हमने नीचे आके अंदर वाली जगह पे इसको क्लोज़ किया है, डेफ़िनिटली हम यहाँ से इसको अगर ब्रेक करेंगे तो हमारे पास लो टारगेट होंगे। लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ 1 आवर में दोबारा वापस। 1 आवर में आएँ कल आपको याद होगा मैंने 2 चीज़ें लगाई थी। एक तो फिबोनाची एक्सटेंशन लगाई थी और एक ये गोल्डन पॉकेट लगाई थी रिट्रेसमेंट के साथ। और ये हमने फाइनल टारगेट चूज़ किया था कल के हम यहाँ से आके बेस्ट लॉन्ग लगा सकते हैं, ठीक है? लेकिन क्या हुआ हमें एग्ज़ैक्टली ये जो हमारा पैरेलल चैनल है उसके मिड पॉइंट से एग्ज़ैक्टली मिड पॉइंट से और मैंने आपको बताया भी था कि मिड पॉइंट विल बी वेरी इंपोर्टेंट। हमें यहाँ से पुश मिला और हम ऊपर की तरफ आए लेकिन ऑलमोस्ट 0.786 से हमें रिजेक्शन मिली और हम नीचे की तरफ दोबारा जा रहे हैं, ठीक है? तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम डेफ़िनिटली इस जगह पे कहीं जाएँगे और उसके बाद ही हम ऊपर की तरफ उठ सकते हैं। इसको डेफ़िनिटली ब्रेक करने की सूरत में हम मज़ीद नीचे की तरफ लेकिन समहाउ व्हाट आई थिंक हम यहाँ पे कहीं आएँगे और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाएँगे। लॉन्ग के लिए ये एक बेहतर सिनेरियो होगा। एक तो यहाँ से सारी लिक्विडिटी उठा ली जाएगी। मुझे लिक्विडिटी दोबारा एक नज़र मैं देख लूँ ज़रा 15,900 पे और 15,700 पे तकरीबन हमारे पास 6 बिलियन लिक्विडिटी होगी इस ज़ोन में, ठीक है ना? 6 बिलियन लिक्विडिटी है इस ज़ोन में और लेट्स से अगर हम स्टॉप नहीं करते हैं, तो मैं आपको डेली में लेके जाता हूँ। हमारा जो डेली में
एक तो ये हमारा प्रीवियस लो है, ठीक है? इसके नीचे सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है ना? इसके नीचे ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जिसकी मैं अभी आपको शुरू में बता रहा था 55 बिलियन की लिक्विडिटी। तो 55 बिलियन की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। अगर मार्केट ये जो मैंने अभी गोल्डन पॉकेट दिखाई थी उसको ब्रेक नहीं करती और कंटिन्यूअसली बेरिश कहती है, उसको मेरा मतलब स्विंग फेलियर पैटर्न बना के ऊपर नहीं जाती, कंटिन्यूअसली हम बेरिश आते हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि हम इस जगह पे टच करेंगे और वर्स्ट केस सिनेरियो तो कुछ भी हो सकता है, वो हमारे पास हमारा रेड ज़ोन भी है और आपको याद होगा यहाँ पे हमारा गोल्डन पॉइंट लगा हुआ है 1.618 का कि हम यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है ना? ये हमारा वो ज़ोन होगा जहाँ हम गिरेंगे और फिर उसके बाद एक अच्छी रैली लेके आ सकते हैं, ठीक है? मार्केट इस वक़्त भी तकरीबन नीचे जाना स्टार्ट कर रही है, देखें इस वक़्त यस। जो अभी बात की थी। अब ये देखिए 15,800 पे ह्यूज ऑर्डर लगे हुए हैं। 15,800 जो मैं आपको भी बता रहा था डेफ़िनेटली ये वो सिनेरियो है कि जहाँ पे मार्केट आ सकती है, ठीक है? इसके साथ मैं थोड़ा पिवट पॉइंट भी आपको दिखा देता हूँ। पिवट पॉइंट हमें क्या बता रहा है जी? पिवट पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट पिवट पॉइंट यहाँ पे है 15,600 पे। तो इस वक़्त सिनेरियो ये है कि इस वीक का नया पेपर पॉइंट आ गया और ये 15,600 पे है और 2 दिन रह गए उसके बाद हमारा न्यू सीपीआर भी आ जाएगा। इस वक़्त हमारा ओल्ड सीपीआर भी तकरीबन सेम एग्ज़ैक्टली बिल्कुल दोनों सेम जगह पे ही हैं। ये देखें। तो इस वक़्त 15,600 तक का सिनेरियो नज़र आ रहा है अकॉर्डिंग टू सीपीआर, अकॉर्डिंग टू ये कि अगर हमने डेफ़िनिटली इसको ब्रेक कर लिया, तो हम एकदम गिरेंगे, यहाँ आएँगे और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेंगे और ह्यूज लिक्विडिटी उठा लेगी मार्केट और मार्केट मेकर को क्या चाहिए? बहाना चाहिए होता है। अच्छा मार्केट मेकर को अगर नीचे की तरफ जाना ना, तो उसने क्या करना ऊपर वाली न्यूज़ को ऑब्ज़र्व करता जाएगा, लेकिन नीचे वाली न्यूज़ पे रिएक्शन दिखाएगा। जब ऊपर जाना होगा, तो ऊपर वाली न्यूज़ पे रिएक्शन दिखाएगा और नीचे अब्ज़ॉर्ब करेगा। एक चीज़ और मैं एंड पे भी लगा दूँगा मेरी एक बिल्कुल स्टार्टिंग वीडियो थी जब मैं इस चैनल को बनाने की फैसला कर रहा था और मैंने पहली वीडियो बनाई थी हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर तो वो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें और वो बड़ा सुकून से देखने वाली है, वो समझने वाली उसमें मैं कोई चार्ट नहीं दिखा रहा, सिर्फ तकरीर ही कर रहा हूँ। काफ़ी बोर टाइप की है, लेकिन डेफ़िनिटली वो वर्थ है लर्निंग जिससे आपको मार्केट के रुख को पकड़ना आ जाता है। थोड़ा एथेरियम की तरफ चलते हैं। अच्छा एथेरियम ने देखें हमारे 1.618 के टारगेट को एग्ज़ैक्टली कल यहाँ तक आए, बाउंस लिया और फिर दोबारा हम उसी जगह पे हैं और यहाँ से ब्रेक की सूरत में डेफ़िनिटली हमारा नेक्स्ट टारगेट 1120 है जो कि अनदर गोल्डन कह लें पॉइंट है, ठीक है? और दूसरा अगर इसका मैं ठहरें इसका मैं पिवट पॉइंट चेक कर लूँ। अच्छा, इसका पिवट पॉइंट 1100 पे इस वक़्त बना हुआ है और मैं आपको एक बात बताऊँ ये 1110 पे सपोर्ट लगी हुई है ना, ये सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग काम करेगी। व्हाट आई एक्सपेक्ट कि हम यहाँ तक बड़ा ईज़िली आ सकते हैं या कैंडल बेशक यहाँ पे क्लोज़ करें, विक यहाँ तक ले आएँ और उसके बाद एकदम ऊपर की तरफ निकल जाए। उसकी रीज़न ये है कि ये हमारे जो प्रीवियस लो है ना, इसकी सारी लिक्विडिटी जो है वो इसी ज़ोन में पड़ी हुई है। तो डेफ़िनिटली जब मार्केट नीचे आती है तो लिक्विडिटी उठा के ही ऊपर की तरफ रिवर्स लेती है। तो यहाँ से अगर हम नीचे कैंडल बना लेते हैं तो डेफ़िनिटली हम गिरते आएँगे इस जगह पे और विक मार के उसके बाद ही कुछ ऊपर की तरफ जाना डिसाइड करेंगे। 4 आवर में अगर हम इसी को देख लें तो डेफ़िनिटली वी आर कमिंग लो अ, ये हमारा लास्ट लिक्विडिटी लेवल होगा जिसके बाद हम ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं 10,000 1073 लेकिन जो मैंने आपको न्यूज़ बताई है ना आप उस पे नज़र रखिएगा वो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिज़ास्टर न्यूज़ है बहुत सारी कंपनियां जो हैं उस पे रिएक्ट करेंगी और मार्केट जो है उसका कोई अच्छा हाल नहीं होगा ठीक है अच्छा। दूसरा यहाँ पे अगर आते हैं तो ये हमारा डेली पे एक्सटेंशन लगी हुई है जो हमने शुरू से लगाई हुई है ठीक है तो आप अच्छा इसमें आपने एक चीज नोटिस करनी है जब हम यहाँ से नीचे की तरफ गिरे तो ऊपर ऊपर जाते हुए हमने गोल्डन पॉकेट तक से रिजेक्शन ली। उसके बाद हम दोबारा फिर उसी जगह पे आए। इस दफ़ा ऊपर जाते हुए हमने 0.786 से रिजेक्शन ली और इस दफ़ा जब हम इसको अगर ब्रेक कर लेते हैं ना, तो डेफ़िनिटली हमारे पास अगर हम लेट्स से यहाँ पे ब्रेक लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है? और फिर रिट्रेस करते हैं इ
मार्केट रिट्रेस करती है, पुल बैक करती है, ठीक है ना? लेट्स से पुल बैक करते हैं, उसके बाद दोबारा नीचे अगर आएँगे, तो डेफ़िनिटली ये हमारा टारगेट भी हो सकता है। लेकिन डेफ़िनिटली ये वर्स्ट केस सिनेरियो है 700 समथिंग का एथेरियम आपको मिल जाए। लेकिन 1000 के आस-पास मैं डेफ़िनिटली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम इस ज़ोन तक नीचे आ सकते हैं और दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों लॉन्ग और शॉर्ट के लिए फाइनली मैं आपको बीटीसी का बता दूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियो को छोटा रखूँ, ठीक है? और कल हम लंबी लाइव स्ट्रीम करेंगे आपके साथ, ठीक है? और कुछ इसके अलावा हुआ तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे स्विंग फेलियर पैटर्न को देखें और ये आपको लेवल मिल रहा है तकरीबन 15,900 का, ठीक है? यहाँ पे आप इसका स्विंग फेलियर पैटर्न बन रहा है तो डेफिनिटली इट्स अ लॉन्ग पॉइंट। सेकंडली आप नीचे की तरफ आएँ, यहाँ पे आप लगाएँ अपना प्रीवियस लो यहाँ पे लगा लें या यहाँ पे लगा लें, ठीक है? 15,700 पे और एक और मैं लगा देता हूँ यहाँ पे 1 मिनट ठहरें, 15,600 पे। तो मार्केट जब नीचे आएगी ना, यहाँ कहीं से इस ज़ोन से कहीं से वो स्विंग फेलियर पैटर्न लेगी। अगर इसको ब्रेक कर देती है, ये बेस्ट सिनेरियो है स्टिल इन माय ओपिनियन, तो नीचे की तरफ आके यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो यहाँ पे आपने खुद को लॉन्ग के लिए देखना है कि क्या पैटर्न बना है। नाउ एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर ये फिर मेरे ज़हन से निकल जाएगा, आज मैं बताता चलूँ, मैं पहले भी बीच-बीच में बताता रहा हूँ। जब मार्केट नीचे आती है तो ये स्विंग फेलियर पैटर्न बड़ा सक्सेसफुल बना है, ठीक है ना? ऊपर की तरफ चले गए। लेकिन जब आप देख रहे हैं ना कि मार्केट जब ऊपर जा रही है तो उसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है, ठीक है? उसमें क्या नहीं आ रहा है? वॉल्यूम नहीं आ रहा। तो आपको समझ जाना है हम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएँगे, आपको ट्रेड से निकल जाना है। तो आप क्या करेंगे? आप पॉजिटिव ट्रेड में निकलेंगे। देखें उसके बाद मार्केट ने कितनी ट्राई किया लेकिन वो रिजेक्ट हुई है और उसके बाद हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसी है। लेट्स से आप यहाँ आते हैं लेकिन स्विंग फेलियर पैटर्न तो बनता है। लेकिन मार्केट साइडवेज़ पे चलती है, कुछ वो होता है ना, वो शो नहीं कर रही कि उसको ऊपर की तरफ जाना है। तो आपने होशियार रहना है कि मार्केट आपको यहाँ पे ट्रैप नहीं कर ले और नीचे नहीं आ जाए, आपको निकलना होता है। और आप बड़े ईज़िली, अगर आपने स्विंग फेलियर पैटर्न पकड़ा हो ना, आप बड़े ईज़िली निकल सकते हैं पॉज़िटिविटी में और आपको नुकसान का कोई खतरा नहीं होगा अगर आपने स्विंग फेलियर पैटर्न को पकड़ा होगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ आता है, आप उसको पकड़ लेते हैं लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ पे वो सही से बैठ नहीं पा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, तो आपको निकल जाना है, ठीक है? अगर मार्केट बिल्कुल जो हमने लोअर लेवल किया है, यहाँ आके स्विंग फेलियर पैटर्न बनता है, ट्राई करनी पड़ती है, हर ट्रेड को बार-बार पकड़ना पड़ता है, उसके बाद ही आप एक अच्छी ट्रेड में इन होते हो। स्पेशली आजकल जो बेयर मार्केट चल रही है, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल, इट्स वेरी लो वॉल्यूम। तो लो वॉल्यूम में क्या होता है मैनिपुलेटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है? मार्केट मेकर्स। तो यही मैं आपको सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ। एक हाइब्रिड सिस्टम है, मार्केट मेकर एल्गोरिदम्स लगे हुए हैं, उनको पता है, उनके पास सारी कैलकुलेशन है, जैसे कि मैं आपको सारी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। उनके पास सारी कैलकुलेशन, उनको पता है कि कितना नीचे जाएँ, कितना ऊपर जाएँ, हमने उसी मूव को पकड़ना होता है। तो अब एक्सपेक्ट करें कि हम यहाँ से आएँ और एकदम ऊपर की तरफ निकल जाएँ। इन अदर सिनेरियो हमारे पास ये बॉक्स है, समझ लें, यहाँ से हम स्विंग फेलियर पैटर्न लेके भी ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर जाते हुए वॉल्यूम नहीं आ रहा, आप ट्रेड से निकल जाएँगे। क्योंकि आपको ये लगेगा कि मार्केट जो है वो एक तो क्रिप्टो की हमारे पास अच्छी खबरें नहीं है, बैंकरप्सी आ रही है। दूसरा यूरोपियन मार्केट्स और सब मार्केट्स वो भी डाउन जा रही हैं। और तीसरा मैंने जो आपको एक न्यूज़ दिखाई थी कि चाइना में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और अ, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर, वो मैं एंड में लगा देता हूँ। उसको देखना नहीं भूलिएगा, उसमें रियली आप लर्न करोगे अगर आप तसल्ली से देखते हैं, और वो तो हर एक को देखना लाज़मी। मोस्ट बोरिंग वीडियो होगी मेरी, लेकिन वर्थ लर्निंग समथिंग। तो दोस्तों लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आपका प्यार, आपकी मोटिवेशन चाहिए। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हम दूसरे लोगों तक भी पहुँचे और मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। तो इट्स ऑल ऑन यू। अगर आप कुछ इसमें से सीखते हैं, तो ज़रूर लाइक करें। कल मिलेंगे इसी टाइम में दोबारा। टेक केयर दोस्तों। हैव अ गुड डे। बाय-बाय।